बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा के सांसद ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है और कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर सियासत कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। विवेक ठाकुर ने ये सवाल खड़े किए हैं। बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं उनसे कि आखिरकार तेजस्वी यादव के ऊपर भाजपा के सांसद ने आरोप लगाया है कि जातीय जनगणना को लेकर सियासत कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना सियासत का हिस्सा नहीं है, देश के उन्नयन का हिस्सा है। उन्नयन के मार्ग प्रशस्त होंगे, बेरोजगारी खत्म होंगे, पलायन रुकेगा, योजना का आकार तय होगा जब आप जान जाएंगे कि किन वर्गों में, किन लोगों में सबसे अधिक माली हालत है, कौन लोग, मुट्ठी भर लोग सत्ता की संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं, कौन लोग वंचित हैं, कौन लोग शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा से महरूम कौन लोग हैं, मुख्यधारा से कटे हुए कौन लोग हैं, किस वर्गों के हैं, किस धर्म के हैं। धर्म की गणना कर लेते हैं आप, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सिर्फ एक कॉलम बढ़ानी है जाति, जो लोग करें कि इससे जातिवाद फैलेगा, तो धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक से जातिवाद को कौन पनपा रहा है? भारतीय जनता पार्टी पनपा रही है। जो लोग स्वयं इन कारस्तानियों को अंतिम रूप दे रहा है, जो लोग घूट पिला रहे हैं, बेरोजगारी फैला रहे हैं, महंगाई फैला रहे हैं, अधिनायकवाद थोप रहे हैं, देश को खोखले कर रहे हैं, देश की संपदाओं पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि देश में जातिवाद फैलेगा। कैसे फैलेगा जातिवाद? क्या अपर कास्ट में गरीबी नहीं है? क्या अपर कास्ट में पिछड़े वर्ग में, तो पिछड़े वर्ग में गरीबी नहीं है? दलितों में गरीबी नहीं है? उन गरीबों का क्या होगा? चाहे किसी वर्ग में गरीब हों, उनका उन्नयन नहीं होना चाहिए क्या? उनके मार्ग प्रशस्त नहीं होने चाहिए क्या जीवन के, सुखमय जीवन के? तो यह क्यों कह रहे हो? जाति आधारित जनगणना इस देश की मूल समस्या का सबसे बड़ा हल है। उन हल को ढूंढने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने आगे कदम बढ़ाई है। देश के जो वजीर थे, उन दिनों जब 2011 में पार्लियामेंट के अंदर में जातिगत जनगणना को स्वीकृति प्रदान मिली थी, 5,000 करोड़ रुपया का बजट एलोकेशन हुआ था, क्या वो लोग जातिवाद फैला रहे थे क्या? नहीं, जातिवाद तो वो लोग फैला रहे हैं जो धर्म आधारित राजनीति को आडंबर का स्वरूप देकर करके भाई भाई में झगड़े फैला रहे हैं। हम उस बेमनस्ता को मिटाने के लिए आगे बढ़े हैं। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है और चिराग पासवान इस मुलाकात को जातीय जनगणना का मुलाकात नहीं बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि कुर्सी बचाने की राजनीति है। ये तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री से ही मिले हैं, तो वो भी कुर्सी बचा रहे थे क्या? हमने जनगणना के सवाल पर प्रधानमंत्री से ही मुलाकात की समय मांगा, बिहार के मुख्यमंत्री से भी समय मांगा। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, करना उनको है। प्रतिपक्ष में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, इनका अपना जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वहन तो करना ही पड़ता है। और सवाल एक बात जान लेनी चाहिए लोगों को, ये रुकने वाला नहीं है, ये होकर रहेगा। अगर नहीं हुआ तो प्रतिपक्ष चुपचाप मुख दर्शक नहीं बनेगा। देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको लोकतंत्र में आस्था है, गरीबी उन्मूलन चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन को रोकना चाहते हैं, देश को समृद्ध देखना चाहते हैं, देश के लोगों को, लाखों हजार करोड़ रुपया आप ऐसे ही देश का खजाने का लुटा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। उसके मार्ग कैसे खोलेंगे? ये कोई पूछने जाता है? जो लोग हनुमान मंदिर जी की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं, जो राम की बात करते हैं, रहीम की बात करते हैं, उनसे पूछिए कि राम रहीम के बंदों से क्या मस्जिद और मंदिर के नीचे जो भीख मांगने वाले लोग हैं वो किस जाति के हैं? क्या उनके मार्ग नहीं प्रशस्त होने चाहिए? ये जातिवाद अगर है, जातिवाद है, अगर ये जातिवाद है तो मुझे जातिवाद फैलाने में कोई दूर हमको गुरेज नहीं हो सकता है। मैं इन चीज़ों को चूँकि उन्मूलन के लिए हमारे जो संकल्प है वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि 45 मिनट तक नीतीश कुमार मुलाकात कर सकते हैं बंद कमरे में। आप याद करिए, ऐसा नहीं है कि कौन कौन लोग नहीं मिले हैं। हर पार्टी के नेता जाकर नीतीश जी से मिले हैं। अब हम गिनाने चलें क्या? यही काम रह गया हमारा काम आगे बढ़ चुका है। हम आगे बढ़ चुके हैं जाति आधारित जनगणना पर। हमें कोई मलाल नहीं
कि वजीर के रूप में कौन स्थापित है। हमें जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, मुझे जाति आधारित जनगणना हर हाल में लागू हो, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के पोस्टर, एक बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है, हालांकि वो सरकारी योजना की पोस्टर है। देखिए, जो कोइलवर पुल का उद्घाटन था, नीतीश कुमार जी का फोटो गायब कर दिया। अब नीतीश कुमार जी अपने करनियों का भुगत रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट में नेतृत्व कर रहे हैं, अब इन्हीं का फोटो गायब कर दिया। कोई पहली घटना नहीं है, जब जब भी कोई एलआई पार्टनर कमजोर होता है उस पार्टी को एलिमिनेट कर देती है भाजपा। देखिए, साहनी जी को एलिमिनेट कर दिया, मणिपुर में जदयू को एलिमिनेट कर दिया था, याद करिए। अब नीतीश कुमार जी का फोटो अगर गायब है तो उनके अपने करनियों का ये प्रतिफल है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि संघीय व्यवस्था पर हमला उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री चाहे जिन कारण से बना हो, जनादेश का अपमान करके ही क्यों नहीं बने हों, लेकिन अगर मुख्यमंत्री का फोटो गायब होता हो, बहुत से ऐसे कार्यक्रम है जहां मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं फिर भी फोटो रहता है। लेकिन जदयू से पूछिए, जदयू के लोग उसको भी अच्छे मान रहे हैं। जिनको कुर्सी बचानी है मंत्री का, वो तो अलग आलाप दे रहे हैं। जो व्यक्ति जिस राजनीतिक, जिसका उद्गम जो दल रहा हो, जो माँ के समान दल होता है, उसका परित्याग करने के लिए मंत्री के लिए कोई वक्त नहीं लगता है, तो ये कौन सी चीज़ है। हर अतिवादता को सहन करने के लिए जो विचार से परे लोग होते हैं, जिनको विचार कोई माने मतलब नहीं रहता, तो कुछ भी बयान दे देंगे ना। लेकिन मेरा मत साफ है कि अशोक चौधरी ने एक बयान दिया बड़ा अटपटा सा। उन्होंने कहा कि ये जो पोस्टर लगाया गया, ये भाजपा के द्वारा पोस्टर लगाया गया है, इसमें नीतीश या मुझे तो हंसी भी आती है, तरस भी आती है। किसी भी दल की जागीर नहीं होती है देश की सरकारी संपदा और नहीं खजाना। भाजपा की जागीर है क्या? क्या जश्न मना रही है भाजपा? जागीर है उनकी? ये सरकारी कार्यक्रम है। नड्डा जी को फोटो डाल दीजिएगा, उड्डयन राज्य मंत्री का फोटो डाल दीजिएगा ला कर करके। क्या कर रहे हो यार? क्यों हमला करते हो संघ व्यवस्था पर? देश को क्यों तार तार कर रहे हो, सारी व्यवस्थाओं को? अब नीतीश कुमार जी को बुरा लगे भला लगे उनकी विषय है, लेकिन मैं इस कृत्य को अच्छा नहीं मानता। चलिए, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर गायब हुई थी, हालांकि किरकिरी के बाद पोस्टर में जगह मिली है, लेकिन आखिरकार ये एक संदेश जाता है कि जेडीयू और भाजपा के बीच जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। नेशन के साथ नमस्कार।